तो आज हम जा रहे हैं पुणे के 5 मनाचे गणपति के दर्शन करने और साथ में दगड़ू शेठ भी चले जाएंगे। पहले हम गए गुरुद्वारा में और सुना बहुत सुंदर कीर्तन, आप भी सुनिए। रोटी, खीर, राजमा, सब्जी, चावल का लंगर था क्योंकि आज संडे था ना। गाइस इस बिल्ली को भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए भी नहीं लेके आई, क्या दूँ यार। देखने पैना मैनू ना घर बना के देखती हूँ मैं कुछ। फिर से आ गई, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर ला के देती हूँ मैं। गाइस लेके आती हूँ, मैं सोच रही हूँ लेके आऊँ कुछ। अरे ये क्या गोल्डन टेम्पल? नहीं, ये गोल्डन टेम्पल नहीं है, ये है जो 5 मन्याचे गणपति के मंदिर उनमें से एक। सोचा नहीं था पुणे में भी गोल्डन टेम्पल दिख जाएगा। सेम टू सेम मंडल बनाया है और ये मंडल सजाया गया है, जो थीम लिया गया है वो गोल्डन टेम्पल का थीम लिया गया है। मैं तो हैरान हो गई थी, पूरा देख के ऐसा लग रहा था कि मैं तो अमृतसर में गुरुद्वारे में आ गई। ये तो लेक तालाब पूरा ही वैसे लग रहा था, लोगों ने सिक्के डाले थे, ये दीवार, और इतना सुंदर लग रहा था। और मैं मतलब देख रही थी जैसे पंजाब में गुरुद्वारा होता है ना, सेम गोल्डन टेम्पल का था। अंदर झूमर लगा था, यहाँ पे मतलब भीड़ उतनी भी नहीं थी। आप भी दर्शन कर लीजिए, ये 5 मन्याची गणपति में से एक है और ये बीचों बीच से मंदिर में। और ये आप भी देखिए, झूमर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और मतलब एकदम ऐसा गोल्डन टेम्पल वाली वाइब्स भी आ रही थी बीच में। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। हम बाहर आए, एक सफ़ेद बिल्डिंग थी और ऐसी एक सफ़ेद बिल्डिंग गोल्डन टेम्पल में भी है। बाहर महाराज की मूर्ति थी और वीर लोगों की मूर्ति भी थी। फिर हम ऐसे देख रहे थे गोल्डन टेम्पल वाली वाइब्स वाले मंडल को। और आप भी देखिए, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर से पूरा येलो। और रात को जब लाइट इस पे पड़ती होगी, मैं तो दिन में आई थी तो मैं सोच रही थी कि रात को कितना सुंदर लगता होगा जब इस पे लाइटें पड़ती होंगी, रोशनी पड़ती होगी। आले दुआले चारों तरफ लाइटें लगी थी, पर वो रात को चालू होंगी। मैं तो दिन में आई थी भाई। देखो अभी सामने से भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने ना इंस्टाग्राम पे ना एक रील देखी थी, वृंदावन नामक एक मंडल बनाया गया, तो मैंने भी सोचा चलो देखते हैं। मैं आ गई तो मेरे ही जैसे 1000 लोग और रील देख के आ चुके थे वहाँ पे। इंस्टाग्राम के ज़माने में ऐसे ही होता है, तो इतनी लंबी लाइन, ये सब इंस्टाग्राम वाले हैं। तो वो वृंदावन के मंडल के बाहर लाइन में लग जाती हूँ। ये देखिए एक और गणपति, यहाँ चारों तरफ गणपति ही दिखेंगे कहीं ना कहीं जब भी देखो। और फिर हम फाइनली एंटर करते हैं वृंदावन में। जाते ही पहले तो मतलब ऊपर इतने सुंदर सुंदर फूल लगे और चारों तरफ भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की तस्वीरें लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था सच में। ये तस्वीर जिसमें बहुत सारी गोपियाँ कृष्ण, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। फिर ये वाली छोटू से कृष्ण लग रहे हैं और ये जिसमें माँ यशोदा है, सब तस्वीरें बहुत सुंदर थी। एंट्री इतनी सुंदर लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पे कृष्ण है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए अपनी उंगली पे, और यहाँ पे कृष्ण ने पूरी यूनिवर्स को अपने मुंह में दिखाया था, वो दिखाया हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा था। गणपति बप्पा मोरिया, ये जो गणपति जिसका मंडल बनाया गया है और यहाँ पे कृष्ण राधा को दिखाया गया है, सारा मतलब एकदम बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था स्वर्ग में आ गई हूँ। तो मैं निकलती हूँ वृंदावन से, अलविदा कहती हूँ। बहुत सुंदर था, वैसे तो वर्थ इट था इतनी लाइन में लगना। तो हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। एक मंडल दिखता है जिसमें बहुत सुंदर गणपति बिठाए थे। 5 मन्याची गणपति में से अभी तक हम एक देख चुके थे, ये दूसरे हम देखने जा रहे थे। और आप भी दर्शन कीजिए, ये 5 मन्याची में से एक हैं और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी के साथ हमारे 2 मन्याची
गणपति के दर्शन पूरे होते हैं, फिर हम घुस जाते हैं गली में जहाँ इतनी भीड़ होती है। वहाँ पे ऐसा है कि आपको खड़े ही रहना है और आप खुद आगे पहुँच जाओगे बस आपको भीड़ में खड़े होना, इतना पीछे से धक्का मिलेगा, आप खुद ही मूव होते जाओगे, आगे आगे पहुँच जाओगे। अभी मैं आ जाती हूँ जगन्नाथपुरी और यहाँ पे 5 मान्यची में से एक और गणपति हमने देख लिए। आप भी दर्शन कर लीजिए। फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। इसका लुक पूरा जगन्नाथपुरी से लिया गया था और ये थीम थी जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा से। फिर भीड़ में वापसी करते हुए और यहाँ पे फिर से धक्का मुक्की एंड ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हुए फिर मुझे दिखता है, सोचो ये कौन सा मंडल होगा, ये है डगरू शेठ गणपति जी का मंडल और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस बार रिकॉर्ड की गई है। मैं सोचती हूँ कि मंदिर से वो आते हैं, मंडल बाहर बनाया गया, बड़े गणपति बाहर है, पर मंदिर में देखते हैं। और ये तस्वीर है जो डगरू शेठ हलवाई थे। मंदिर से बाहर आ गई हूँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो इतना निकाला नहीं। फिर मैं यहाँ से भी आगे बढ़ती हूँ। यही बड़ी वाली मूर्ति है डगरू शेठ जी की, जिनकी तस्वीर बाहर लगी थी। तो मैं ऐसे दुकानें वगैरह देख रही थी, यहाँ पे सुंदर सुंदर चीज़ें थी, ऐसे देख दुख के मिठाई देखी मैंने, अभी दिखाती हूँ। ये देखो कितनी सारी मिठाई। फिर यहाँ से आगे हम मेन जो मंडल जहाँ पे जाना था उसमें आगे बढ़ती हूँ। लाइन में तो मैं लगी नहीं, मैंने सोचा कोई नहीं, लाइन में नहीं लगते, साइड से दर्शन कर लेती हूँ। तो साइड से बहुत आगे जाके जो मेन लाइन थी उसमें नहीं, उसके साइड से अभी देख रही थी मैं यहाँ से। फिर मैं सोचा और साइड में आगे जाते हैं। फिर मैं आगे गई तो इतने पास से हो तो रहे हैं दर्शन, तो लाइन में काहे को लगना, 4 घंटे की लाइन में, और ऊपर से 2 ही सेकंड के लिए वहाँ पे फिर निकाल देंगे। यहाँ पे एटलीस्ट हम 5 मिनट 10 जितने बजे टाइम पे खड़े रहो, कोई भी पुलिस वाला निकाल नहीं, क्योंकि हम लाइन में ही नहीं ना लगे, हम बाहर से देख रहे हैं। तो मैंने 5-10 मिनट आराम से देखा, फिर वहाँ से मैं निकल गई आगे। फिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 3-4 घंटे तो लाइन में लगना पड़ता है। मुझे लगता है कि ऐसे ही दर्शन ठीक थे, क्योंकि एटलीस्ट मैं सब गणपति के दर्शन कर पाऊंगी। फिर मुझे एक और मंडल दिखा सामने और वो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा इसके अंदर भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ और जस्ट इस मंडल के सामने डगरू शेठ गणपति वाला मंडल लगा था। ये आमने सामने तो भीड़ तो बहुत थी। ये वाला मंडल भी बहुत सुंदर था। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ यात्रा में। इतनी ज़्यादा भीड़ है हर तरफ, और ये है डगरू शेठ जी का मंडल लगा हुआ। दर्शन किए, ये स्क्रीन लगी है, स्क्रीन। और इसके बाद मैं नेक्स्ट गणपति देखने जाती हूँ, जो 5 में से एक और मान्याची गणपति हैं। तो वहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ। आप भी दर्शन कीजिए, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। जो बाल गंगाधर तिलक है वो है पीछे। ये तो मैंने जीके की बुक में भी देखा था, मुझे ये सब याद आया। अच्छा, ये महाराष्ट्र से। फिर इनका मैंने वो घर देखा जहाँ पे वो रहते थे, और मतलब ऐसा एस्थेटिक एंटीक वाला वाइब दे रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। इनका रूम देखा जिसमें वो बैठते थे, ये उनका खुद का चोला टोपी, ये न्यूज़पेपर, सब कुछ उनका ही खुद का था। फिर मैं यहाँ से भी निकल जाती हूँ, टाटा बाय बाय करके इस जगह को। काफ़ी सुंदर लग रही थी ये जगह, उनका घर इतना सुंदर था। कितने अमीर होंगे फिर वो उस जमाने में। विष्णु अवतारी गणेश, जय हो। जो 5 मान्याची गणपति थे उनमें से ये आखिरी मेरे बच्चे थे दर्शन करने के लिए, और मैं यहाँ इनके दर्शन करके आगे बढ़ती हूँ। जय हो। और ये था आज का व्लॉग, जिसमें हमने दर्शन किए 5 मान्याची गणपति प्लस डगरू शेठ प्लस थोड़े मंडल जो रास्ते में आए। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और गणपति बप्पा मोरिया। ऐसे ही देखते रहिए हमारे व्लॉग्स।